कुछ काम नहीं पूजा बस बस तुम आप ही पढ़िएगा, आप ही पढ़िएगा। ये एवं वेति पुरुषं प्रकृति त्रिज्यगुणे सहं सर्वथा सर्वथा वर्तमानोऽपि सोनो भूयो विजायते। इस प्रकार उत्तम पुरुष को जो जानता है अर्थात देखता है, पंच तत्व मन बुद्धि अहंकार उत्तम मध्यम अधम गुण सब में वही ब्रह्मा और अनुस्वरूप, वह सब समय पुरुष में न रहने पर भी पूर्ण वर्णा जन्म ग्रहण नहीं करता तथा होकर भी वह नहीं होता, क्योंकि वह ब्रह्म स्वरूप हो गया है। पंच तत्व मन बुद्धि अहंकार से युक्त जीव प्रकृति जब उत्तम पुरुष को जानती है तब उसे उन सब में ब्रह्म का अनुदीप पड़ता है। तब कोई वस्तु ब्रह्म से पृथक नहीं जान पड़ता। शरीर प्राण मन और बुद्धि के ज्ञाता रूप में जो साक्षी चैतन्य है उसी की सत्ता के ऊपर उस विश्व प्रकृति का विकास निर्भर करता है। एवं साक्षी चैतन्य के सिवा इनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। जिस जिस साधक की मन प्राण साधना के द्वारा इस साक्षी चैतन्य के साथ मिलकर एक हो गए हैं, जैसा कि क्रिया की प्रावस्था में होता है, और उस अवस्था से उतरने पर भी यदि उस अवस्था की स्मृति जागृत रहती है तो उस साधक का पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि उनका ब्रह्म का स्वरूप अवगत हो गया है। प्रकृति के कारण ही असीम काल खंड खंड प्रतीत होता है, और काल के खंड के कारण सब वस्तुओं का परिवर्तन देखा जाता है। परंतु क्रिया करके जिसको क्रिया की प्रावस्था का अनुभव होता है तथा जिनकी वह अवस्था कर्मशः दृढ़ होती जाती है, उस साधक की बाह्य वस्तुओं में और संशक्ति लुप्त होकर शिशु जैसी अवस्था हो जाती है। कभी हंसना कभी रोना और कभी क्षण ही में उन सब का नाम मात्र का स्मरण न कर रहना। जो इस प्रकार के जीवन मुक्त हैं उनके सामने काल का व्यवधान नहीं रहता। भूत भविष्य नाम की कोई वस्तु नहीं रहती, तब उनके सामने सब कुछ वर्तमान सदृष्ट हो जाता है। जिसके सामने काल सदा ही वर्तमान है अर्थात अखंड है, वह फिर भूत भविष्य की कल्पना नहीं करता। काल के द्वारा ही कर्मों का सुख दुखादि फल उत्पन्न होता है। जिनके सामने काल सदा वर्तमान रूप में अवस्थित है उसको फिर सुख दुख का भोग कहाँ। एक विचार से अन्य विचार में जाने के लिए कि काल ज्ञान की आवश्यकता होती है। जिनकी चित्त वृत्ति में कोई स्पंदन नहीं है उनके कर्म किस प्रकार होंगे। अंतिम कर्म के फल स्वरूप सुख दुखादि भोग के लिए उनका पूर्व जन्म होना संभव नहीं है। शरीर के भीतर कुटस्थ है उसके परे उत्तम पुरुष हैं जो परम व्योम स्वरूप हैं, तब वह सर्वव्यापक हैं। अंतिम सब में मैं उनके भीतर है। मैं के ज्ञान के द्वारा ही विषय का अनुभव होता है। जब मैं नहीं रहता तब कोई विषय भी नहीं रहता, तब एक ब्रह्म हो जाता है। शरीर पुष्टि रहने पर ही साक्षी चैतन्य का पृथक पृथक साक्षी चैतन्य का पृथक पृथक रूप में अनुभव होता है। परंतु आत्मा का व्यापक समझ लेने पर वह एक हो सबके भीतर अनुभव होता है।
प्रवर्तक साधक जो सर्व रूप में प्रतीत होता है, क्रिया की प्रावस्था में वही सर्व एक में मिलकर एक हो जाता है। पहले विश्व का विराट विराटत्व अणुत्व में परिणित होता है और अणु छिन्न होते होते शून्य में परिणित हो जाता है। जो लोग कुटस्थ के भीतर ब्रह्म अणु बिंदु रूप में देखते हैं वे ही योगी हैं। समस्त वस्तु सहंत होकर बिंदु रूप बनती है, यही बिंदु अनंत वस्तुओं में रूप में प्रकाशित होता है। इसको जो प्रत्यक्ष करते हैं वे ही स्वस्वरूप में अवस्थान करते हैं। तब उनके जन्म जन्मांतर के संचित कर्म समिष्ट अर्थात प्रारब्ध समूल विघ्नवरंत हो जाते हैं। तब साधक की ज्ञान चक्षु के सामने एक ब्रह्म के सिवा और कुछ वर्तमान नहीं रहता। पश्चात एक कहने को भी कोई नहीं रह जाता। परमात्मा वस्तुतः एक और अद्वितीय है, जो माया के प्रभाव से अनेक सा प्रतीत होता है। जब देह बोध निरुद्ध हो जाता है तो माया भी माई के भीतर प्रविष्ट हो जाती है। तब एक आत्मा ही वर्तमान रहता है। श्रीमद् भागवत में लिखा है, इंदंतु विश्व भगवान ततो यतो जगत स्थानी निरोध संभवम। जिस ईश्वर से इस जगत की सृष्टि स्थिति और लय है, वह ईश्वर तथा वह विश्व और भी जीव रूप में प्रतीयमान हो रहा है। सभी भगवान हैं अर्थात सभी ब्रह्ममय हैं। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। आराम कल्पवृक्षाणां विराम शकलापदाम् अविरामस्य लोकानां राममेरं तां भजे। चक्रे रामायणं चक्रं कीर्णराम कथारसं क्षमाहितपरार्थं तं वाल्मीकिं मधुपं भजे। स्मरन्तं राम रामेति तरन्तं भवसागरं तरन्तं अमृतारण्ये तं नमामि कपीश्वरम्। सीताराम राम राम मेरे प्रभु राम राम राम। सीताराम राम राम मेरे प्रभु राम राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ जिर बिहारी। हर भरु देखी बिकल पुर नारी सब मिली देहि महिम पहगारी। तही अवसर सुनि शिव धनु भंगा आयहु भृगुकुल कमल पतंगा। खलबली देखकर जनकपुर की स्त्रियां व्याकुल हो गई और सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगी। उसी मौके पर शिव जी के धनुष का टूटना सुनकर भृगुकुल रूपी कमल की सूर्य परशुराम जी आए। देखी मही सकल सकुचाने बाद झपट जन लवा लुकाने। गौरी शरीर भूति बल भंजा भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। उन्हें देखकर सब राजा सच्चा गए, मानो बाज के झपटने पर बटेर लुक छिप गए हों। गोरी शरीर पर विभूति भस्म बड़ी खब रही है और विशाल ललाट पर त्रिपुंड विशेष शोभा दे रहा है। शीस जटा शशि बदनु सुहावा शीस बसन कछुक अरुण होई आवा। भृगुटी कुटिल नयन श्रीस जसा राते सहजहु चितवत मनहु रिसाते। सिर पर जटा है, सुंदर मुख चंद्र क्रोध के कारण कुछ लाल हो आया है। वो में टेढ़ी और आंखें क्रोध से लाल है। सहज ही देखते हैं तो भी ऐसा जान पड़ता है कि मानो क्रोध कर रहे हैं। विषभ कंद उर बाहु विशाला
चारु जनेऊ भाल मृग छाला, हटी मुनि वसन तून दुई बांधे, धनुसर कर कुठारु कल कांधे। बैल के समान ऊंचे और पुष्ट कंधे हैं, छाती और भुजाएं विशाल है, सुंदर यज्ञों पवित्र धारण किए, माला पहने और मृग चर्म लिए हैं, कमर में मुनियों का सा वस्त्र बलकल और 2 तरकस बांधे हैं, हाथ में धनुष बाण और सुंदर कंधे पर हर्षा धारण किए हैं। सात बेसु करनी कठिन, बरनि न जाई स्वरूप, धरि मुनि तनु जनु वीर रसु, आयहूं जहाँ सब भूप। सीता राम 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 मेरे प्रभु राम राम राम, सीता राम 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 मेरे प्रभु राम राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ जिर बिहारी। शांत बेश है परंतु करनी बहुत कठोर है, स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। मानो वीर रस की मुनि का शरीर धारण करके जहाँ सब सजा राजा लोग हैं वहां आ गए हैं। देखत भृगुपति बेसु कराला, उठे सकल भय विकल भुआला, पितु समेत कहीं कहीं निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। परशुराम जी का वेश देखकर सब राजा भय से व्याकुल हो उठ खड़े हुए और पिता सहित अपना नाम कह कर सब दंडवत प्रणाम करने लगे। जेहि शोभा उचित वही ही तू जानी, सो जानहि जनु आई रघुठानी। जनक बहोरी आई सिरुनावा, सिय बुलाई प्रणाम करावा। परशुराम जी हित समझकर भी सहज ही जिसकी ओर देख लेते हैं वह समझाता है मानो जैसे आयु पूरी हो गई। फिर जनक जी ने आकर सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम किया। आशीष दिन सकी हर सानी, निज समाज ले गई सयानी। विश्वामित्र मिले मुनि आई, पद सरोज मेले दो भाई। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। सखियां हर्षित हुई और वहां अब अधिक देर ठहरना ठीक न समझकर वे सयानी सखियां उनको अपनी मंडली में ले गई। फिर विश्वामित्र जी आकर मिले और उन्होंने दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों में गिराया। राम लखनु दशरथ के ढोटा, दिन आशीष देखी भल जोटा। राम ही चित ही रहे तकिलोचन, रूप अपार मार मद मोचन। विश्वामित्र जी ने कहा, हे राम और लक्ष्मण, ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। कामदेव के भी मद को छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी की अपार रूप को देखकर उनके नेत्र थकित स्तंभित हो गए। बहुरी बिलो की विदह मन, कहूं काहति भी। पूछत जानी अजान जिमी, व्यापुं को शरीर। सीता राम 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 मेरे प्रभु राम राम राम। सीता राम 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 मेरे प्रभु राम राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ गिर बिहारी। फिर सब देखकर जानते हुए भी अनजान की तरह जनक जी से पूछते हैं कि कहो यह बड़ी भारी भीड़ कैसी है। उनके शरीर में क्रोध छा गया। समाचार कही जनक सुनाए,
जेहि कारण महीप सब आए, सुनत बचन फिरी अनंत निहारे, देखे चाप खंड मही डारे। जिस कारण सब राजा आए थे, राजा जनक ने वे सब समाचार सुनाए। जनक के वचन सुनकर परशुराम ने फिर कर दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिए। अतिरिस बोले बचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष कै तोड़ा। बेगी दिखाऊ मूड न तो आजू, उल्टहु मही जहाँ लहे तब राजू। अनंत क्रोध में होकर कठोर वचन बोले, रे मूर्ख जनक बता, धनुष किसने तोड़ा, उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो अरे मूर्ख, आज मैं जहां तक तेरा राज्य है वहां तक की पृथ्वी उलट दूंगा। अति डरु उतरु देत्र निपुनाही, कुटिल भूप हर से मन माही। सुनि मुनि नाग नगर नर नारी, सोचहि सकल त्रास उर भारी। राजा को अत्यंत डर लगा, जिसके कारण वे उत्तर नहीं देते। यह देखकर कुटिल राजा मन में बड़े प्रसन्न हुए। देवता मुनि नाग और नगर की स्त्री पुरुष सभी सोच करने लगे, सबके हृदय में बड़ा भय है। मन पछताती सिय महतारी, विधि अवसवरी बात बिगारी। भ्रुपति कर सुभाव सुनि सीता, अरद निमेष कलप सम बीता। सीता जी की माता मन में पछता रही हैं कि हाय, विधाता ने अब बनी बनाई बात बिगाड़ दी। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी को आधा क्षण भी कल्प की समान दिखने लगा। सब बिलो के लोग सब जान जान की भी, हृदय न हर सुबिसादु कछु। बोले श्री रघुवीर सीता राम राम राम, मेरे प्रभु राम 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 सीता राम राम राम। मेरे प्रभु राम, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ जिर बिहारी। तब श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देखकर और सीता जी को डरी हुई जानकर बोली, उनके हृदय में न कुछ हर्ष था न विषाद। यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। एकदम साफ साफ लगे पड़े। लागे पखारन पाँव पंकज, प्रेम तन पुलकाबली। नव नगर गान निशान, जय धुनि मणि जमुद ऋषि चली। जे पद सरोज मनोज, करिउर सर सदैव विराज। जे सुकृत सुमिरत विमलता, मन सकल कलिमल भाजई। जे बरसि मुनि बनिता, रही गति रही जो पातक मई। मकरंदु जिनको शंभु सिर सुचिता, अवधि सुर बर नई। कई मधुप मन मुनि जोगी, जन दे सोई अभिगत गति लहे। ते पद पखारत भाग्य भाजनु, जनकु जय जय सब कहे। नित्य कृत्य का 117 पेज निकाल लीजिए, एकदम साफ साफ दिखाई पड़ेगी नीचे उसमें। 117
अधरं मधुरं मदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वेणुरमधुरो रेणुरमधुर पाणिरमधुरः पादो मधुरो नृत्यं मधुरं सङ्ख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं क्षुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं करणं मधुरं हरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं भवितं मधुरं समितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गुन्दा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा बीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं भूतं मधुरं हृष्टं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपा मधुरा गाओ मधुरा यष्टिर मधुरा श्रेष्ठिर मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे राम नारायण वासुदेव श्री गुरु चरण हे आत्मदेव हे माता दुर्गे हरे विश्वनाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे राम नारायण वासुदेव श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव हे माता
दुर्गे विश्वनाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे राम नारायण वासुदेव श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव हे मात दुर्गे हरे विश्वनाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे राम नारायण वासुदेव श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव हे मात दुर्गे हरे विश्वनाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे राम नारायण वासुदेव श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव हे मात दुर्गे हरे विश्वनाथ पुण्य श्लोको नरो राजा पुण्य श्लोको युधिष्ठिर पुण्य श्लोका च वैदेही पुण्य श्लोको जनार्दन जवाकुसुम संकाशम काश्यपेयं महावृतिं भ्रान्तारिं सर्वपापं प्रणतोऽस्मि दिवाकरं वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव कार्येषु सर्वदा वासुदेवं नमोऽस्मि प्रणमामि पुनः पुनः जरामरण भीतोऽस्मि त्राहि मां मधुसूदनं हे नीलकंठ वृषभध्वज पंचवक्त्र लोकेश शेष बलय प्रमथेश सर्वं हे दुर्जटे पशुपते गिरिजापते मां संसार दुःख गहनाय जगदीश सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतान्य च मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशय सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्। आज का संदेश पढ़ के सुना रही हैं। भगवान की कृपा और आप लोगों की शुभ कामना से मेरे आंख का ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो गया। गुरु भी एक डॉक्टर हैं जो हमारे आंख के ऊपर पड़े पर्दे को हटा देते हैं और हम सत्य का दर्शन कर पाते हैं। क्रिया योग ही इसकी सर्जरी है और गुरु के प्रति एकांतिक निष्ठा इसका दवा है। हम लोग गुरु स्तोत्र में पढ़ते हैं ना, अज्ञानति निरानंदस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात आंख के ऊपर अज्ञान का पर्दा जो पड़ा है, गुरु जी हमारे आंख के पर्दे को हटाकर सत्य देखने की दृष्टि प्रदान करें। ऐसे गुरु महाराज को हम प्रणाम करते हैं। एक बार एक राजा गौतम बुद्ध के पास गए और कहा, प्रभु कल मेरे पिता का वार्षिक श्राद्ध है, एक पूजा करवानी है जिससे उन्हें सद्गति प्राप्त हो। आप कितने ज्ञानी हैं, मैं ज्ञानी है, मैं चाहता हूं कि पूजा आपके हाथ से हो। गौतम बुद्ध ने कहा, अगर मेरे पूजा करने से आपके पिता का उद्धार हो सकता है तो मैं जरूर करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। कल मेरे पास नदी किनारे 2 घड़ा लेकर आओ, एक घड़ा घी से भरा हो और दूसरा कंकड़ से भरा हो। मैं भी आऊंगा। दूसरे दिन नियत समय पर राजा और बुद्धदेव दोनों नदी किनारे पहुंचे। बुद्ध ने कहा, राजन आप इन दोनों घड़े को नदी में प्रवाहित कर दीजिए। फिर एक लाठी लेकर कहा, आप दोनों घड़ों को फोड़ दीजिए। घड़ों को फोड़ते ही घी ऊपर आ गया और कंकड़ नीचे चला गया।
बुद्ध ने कहा, राजन, क्या कोई ऐसा पूजा या कर्म कांड है जो कंकड़ को ऊपर तैरा दे और घी को नीचे कर दे? अगर आपके पिता ने सत्कर्म किए होंगे तो उनकी स्वतः सतगति होगी, और दुष्कर्म किए होंगे तो उनकी अधोगति होगी। कोई भी पूजा पाठ इस नियम को बदल नहीं सकता। यह एक दृष्टांत है कि हम समझ सकें कि शुभ कर्म ही शुभ गति का कारण है। अतः कोई भी कर्म करने से पहले विचार करना चाहिए, इससे कोई अधर्म तो नहीं होगा, किसी भी अहित किसी का अहित तो नहीं होगा, और क्या इस कार्य से किसी को सुख मिलेगा? अगर कर्म अच्छे होंगे तो सदगति निश्चित है। गुरु की बताई विधि से साधन करने से, गीता पढ़ने से, महापुरुषों की संगति करने से हमारे बुरे संस्कार समाप्त हो जाते हैं और शुभ कार्य करने की प्रेरणा जगती है। हृदय से प्रेम का हृदय से प्रेम का झरना उठता है और हम आनंद से नहा जाते हैं, क्योंकि दुष्कर्म ही मेरे अशांति का कारण था जो चला गया और हम शांत और स्थिर हो गए। एक अलौकिक प्रसन्नता हमारे चेहरे पर खेल उठती है। जय गुरु। कहने का तात्पर्य है कि हमारा कर्म जो है वो सर्वोपरि है, और हम जितना भी पूजा पाठ कर्म कांड करें, अगर हमारे कर्म अच्छे नहीं हैं तो हमको अच्छा परिणाम नहीं मिल सकता है। हम अगर आम का बीज बोएंगे तो आम ही होगा। अगर हम नीम का बीज बोएं तो अब पूजा पाठ खूब करें तो इस नीम में आम का फल नहीं लगेगा, मीठा फल नहीं लगेगा। ठीक उसी तरह से जो बीज हम अपने कर्म के द्वारा बोते हैं वही हमको परिणाम स्वरूप प्राप्त होता है। अच्छे कर्म है तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म है तो बुरा फल मिलेगा। तो इसलिए अब कहिए कि तभी जरूरी क्यों है साधन भजन पूजा पाठ, ये सब क्या बेकार है? नहीं, बेकार नहीं है। ये करने से हमारे भीतर में सत्कर्म करने की प्रेरणा जगती, इसीलिए करना चाहिए। साधन करने से जब सत्वगुण बढ़ेगा तो हमसे दुष्कर्म होगा ही नहीं, और अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल भी मिलेगा। इसीलिए हम लोगों को साधन भी करना चाहिए और अपने कर्म पर भी दृष्टि रखनी चाहिए कि हम कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहे हैं जो धर्म के विरुद्ध है, क्योंकि अगर हम ऐसा किए तो इसका बहुत अच्छा परिणाम हमको मिलने की संभावना नहीं। इसलिए दोनों तरफ हमारा साधन भी हो और हमारा जो कर्म है वो भी धर्म संगत हो। अब एक भजन आप सुन लीजिए। लगन मन लागी हरि दर्शन को, लगन मन लागे हरि दर्शन की, हरि दर्शन की गुरु चरणन की, हरि दर्शन की गुरु दर्शन की, लगन मन लागे हरि दर्शन की, लगन मन लागे हरि दर्शन की। थक गए नैना धुल गई काजल, थक गए नैना धुल गई काजल, ये मूरख मन देख चला चल, ये मूरख मन देख चला चल, छोड़ दे चिंता तन मन धन की, लगन मन लागी हरि दर्शन के, लगन मन लागे हरि दर्शन के, हरि दर्शन के गुरु चरणन की, हरि दर्शन की गुरु चरणन की, लगन मन लागी हरि दर्शन की, लगन मन लागी हरि दर्शन की। अपने पराए सबको भुला कर, अपने पराए
सबको भुला कर धन दौलत में आग लगा कर, धन दौलत में आग लगा कर, फिर तू सेवा कर संतन की, फिर तू सेवा कर संतन की, लगन मन लागे हरि चरणन की, लगन मन लागे गुरु दर्शन की, लगन मन लागे। तूफानों से बच कर जाए, तूफानों से बच कर जाए, देख कहीं ना ठोकर खाए, देख कहीं ना ठोकर खाए। नैया पड़ी मेरी बीच भंवर में, नैया मेरी बीच भंवर में, लगन मन लागे हरि दर्शन की, लगन मन लागे हरि दर्शन की, हरि दर्शन की, गुरु दर्शन की, हरि दर्शन की, गुरु दर्शन की, लगन मन लागी हरि दर्शन की, लगन मन लागी। कहोगे कहोगे ठीक। आप लोगों का बहुत बहुत शुभकामनाएं कि इस नए टेक्नोलॉजी के द्वारा आप लोग संवेद साधन में जुटते हैं। जो लोग पहले संघ में करते थे संवेद साधन, वो कर सकते हैं, और बाकी लोग इसमें भी जुड़ सकते हैं जैसा आप लोगों को सुविधा हो। लेकिन संवेद साधन हो, चाहे पुरानी परंपरा से हो या इसके साथ जुड़ के हो, क्योंकि एक दिन भी अगर चार्ज हो जाएगा मेरा बैटरी तो फिर चलता रहेगा सप्ताह भर। भगवान आप लोगों का कल्याण करें। प्रेम से बोलिए गुरु महाराज की जय। प्रणाम।